नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सबसे पहले तो आइए उठाते हैं दोनों हाथ। जितनी बार भी जय जय घोष किया एक बार मज़ा नहीं आया। इतने सालों से सिखा के गई हूँ आपको ऐसे जय जयकारा करते हैं, फिर भी हर बार आप ऐसे करते क्या जय जय घोष। ये जब कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश का समय आता है वो ऐसी हरकतें करता है। उठाइए दोनों हाथ, कोई बात नहीं। हम गुरु गोविंद सिंह जी की संतानें हैं। 1.25 लाख ते एक लड़ावा ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। यहाँ एक एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर है। वैसे भी कानों में आवाज जा रही होगी और वो अफजल की औलादे घर में बैठ के कान खोल के सुन भी रही होंगी कि ये कार्यक्रम भी होगा, ऐसी सभाएं भी होंगी और हिंदू भी एकत्रित होगा। उठाइए दोनों हाथ, एकदम सीधे मुट्ठियां बांध के जय जय घोष करेंगे। इतनी तेजी से हमारी आवाज जानी चाहिए, ऐसी हिंदू गर्जना होनी चाहिए कि चारों तरफ डुंगला की धरती गूंजनी चाहिए। और ये बात होनी चाहिए कि राम जी के कार्य में जिसने भी रोक लगाई वो तो काम से गया ही, लेकिन भगवा ध्वज हमने उसे झुकने नहीं दिया और जय जय श्री राम के जय घोष बंद नहीं हुए। उठाइए दोनों हाथ, भारत माता की। थोड़ा सा और, थोड़ा सा, कम से कम इतना जोर से जय जय घोष कर। अभी सुन लिया ना, प्रलोभन आपको पहले दे दिया कि खाने का इंतजाम है, तो इतना जोर से जय जय घोष करो। उसके बाद पहले भजन, उसके बाद भोजन। उड़ाइए दोनों हाथ, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले वीरों की इस पवित्र माटी राजस्थान की भूमि को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। रामोत्सव प्रभु श्री राम जिनके लिए हम उनकी जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं, प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिनको हम पिछले 3 वर्षों से विचार कर रहे हैं कि दीदी आए, दीदी आए। मैं दीदी को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हर एक वो चेहरा है, आपने जेल में रह कर के कष्ट सहे हैं और यहाँ पर लोगों ने आपके लिए भी कष्ट सहे हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदू भाई बहन हैं जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी के लिए लड़ाई की है और आज वो यहाँ पे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में भी आंसू आ गए देख करके कि हाँ दीदी आज यहाँ पे आई हैं। तो आप सभी की ओर से मैं साध्वी प्रज्ञा दीदी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप उनका स्वागत करें। मंच पे विराजमान परम पूजनीय महाराज श्री सुदर्शनाचार्य जी, योगी प्रकाश नाथ जी महाराज जी, मारवाड़ की धरती से पधारे परम पूजनीय संत श्री अभयदास जी महाराज जी, जिनके उद्बोधन आप अभी सुन रहे थे। हिंदुत्व की भाषा को, कविताओं को अपने एक अलग ही रंग में और एक अलग ही ढंग में राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत कर देने वाले मेरे भाई कवि मुकेश मौलवा जी, संघ के बीएचपी के सभी पदाधिकारीगण विराजमान, सभी वरिष्ठगण, पत्रकार, डुंगला के, मंगलवाड़ के आसपास के सभी एरिया के पधारे सभी हिंदू भाई बहनों को, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, जय जय श्री राम करती हूँ। सच कहूँ मेरा मन बड़ा दुखी है। मैं आज बोलने के लिए नहीं उठने वाली थी। मैंने लक्ष्मी जी भाई साहब को पहले ही बोल दिया कि पता नहीं अभी इस मंच से ये बोलना सही है कि नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी साफ हृदय की हूँ। लोगों को लगता है जरूर कि ये बहुत तेज है, बहुत तीखी है, असल ज़िंदगी में भी बहुत गुस्सा करती होंगी। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ देश काल परिस्थिति के हिसाब से गुस्सा करती हूँ, बाकी मेरा स्वभाव बड़ा शांत वाला है। लेकिन आज मेरे दिल से एक पीड़ा उठी, एक दर्द उठा और मैंने भाई साहब को बोला कि लक्ष्मी जी भाई साहब एक बात लिख लो। मैंने बचपन से ये बात देखी है, मैं बहुत अपनी महिमा मंडन के लिए बातें नहीं बोलती हूँ। मेरा आशीर्वाद किसी को फलीभूत हो या ना हो, पर मेरा श्राप जरूर फलीभूत होता है लोगों को, और ये श्राप फलीभूत होगा। और ये सरकार, जो एक सरकार थी जिसने राम जन्मभूमि पे राम जी की 84 कोशीय परिक्रमा पे रोक लगाई थी, हिंदुओं को जेल में भरा था, उसका प्रतिफल ये हुआ कि वो सरकार जड़ से मिट गई। यहाँ तक कि उसके बेटे ने उसको गद्दी से मार के निकाल दिया। मेरा ये श्राप है राजस्थान के इस विधर्मियों के लिए जिन्होंने रामलला के इस कार्यक्रम में व्यवधान डाला है। उनके पूरे, एक तो रामचरितमानस में ही कहा है, रहा न कुल को रोवन निहारा,
ऐसे ऐसे लोग बचे हैं जिन्होंने राम जी के साथ गलत किया। और कहा गया है, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजे तात कोट वैरी सब यद्यपि परम स्नेही। जो राम का नहीं वो हमारे लिए किसी काम का नहीं। तो इस मंच से आवाज कर लो और बड़े बड़े फरमान दे दो। मैंने तो कभी भी हमारे देश के फौजियों को और हमारे पुलिस वाले बंधुओं को मैंने कभी गलत कुछ बोला भी नहीं। लोग कहते ना कि पुलिस वालों ने ये किया, ने ये किया, ये किया। मैं जानती हूँ महाराज श्री ने अभी बोला इनको ऊपर से आदेश है, लेकिन मैं आप लोगों को भी एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ। अगर आपकी रगों में हिंदुत्व का खून खौलता है और आपको ऐसा लगता है कि आप राम के वंशज है, तो इतना आपको भी सोचना चाहिए कि सरकार के लिए, ड्यूटी के लिए और कर्तव्य के लिए अगर प्रभु श्री राम उससे ऊपर आते हैं तो आपका जीवन का भी कल्याण होगा। प्रभु श्री राम जी की कार सेवा के समय में ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले थे जिन्होंने कहा अगर ये वर्दी उतारनी पड़े तो उतार दूंगा, लेकिन प्रभु श्री राम के काम के लिए आगे बढ़ूंगा। तो मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, मेरे हाथ में ये लिस्ट है। ऐसे बहुत सारे प्रतापी यहाँ पे लोग हैं, पुलिस ऑफिसर जो अपनी जान पे खेल करके लोगों को बचाते हैं। 3-3 मंजिला में आग लग जाती है, वो काम करते हैं। तो क्यों नहीं एक बार इन विधर्मियों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए और कहिए कि कोई बात नहीं, हर बात जायज है, लेकिन राम जी की रामनवमी की शोभा यात्रा तो निकलनी चाहिए। अच्छा